सभी बड़ों को प्रणाम। मैं हूँ ललिता काव्या शर्मा। मैं हूँ उर्वा शर्मा। आज तक हमने धार्मिक कथा को देखा और सुना है। आज हम कुछ नया करते हैं। आज हम चलते हैं दंतेश्वरी माई के दरबार दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित संकनी और डंकनी नदियों के संगम पर स्थित है। यह मंदिर अपनी समृद्ध वास्तुकला, मूर्तिकला और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। दंतेश्वरी माई छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ नल युग से लेकर छिंदक नाग वंशीय काल की दर्जनों मूर्तियाँ बिखरी पड़ी है। दंतेश्वरी मंदिर पहुँचना बहुत ही आसान है। मंदिर तक आपको पक्की सड़क मिलेगी। आप वहाँ पर अपने गाड़ी या फिर बस को भी लेके जा सकते हैं। वहाँ पर बस की उपलब्धि है। दंतेवाड़ा, रायपुर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्तमान काल में हम सुकमा से दंतेवाड़ा माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुकमा से दंतेवाड़ा 80 किलोमीटर दूर है। चलिए अब हम माता रानी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। आप में से शायद ही किसी ने सुना हो कि किसी पेड़ से आनंददायक पेय मिलता हो, लेकिन बस्तर में ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिससे पेय रस मिलता है, जिसे आदिवासी ग्रामीण जनों के द्वारा बेचकर अच्छी खासी आमदनी किया जाता है। बस्तर जिले में ताड़ के वृक्ष से निकलने वाला पेय पदार्थ शल्फी का वृक्ष जो ताड़ कुल का है उससे निकलने वाला पेय पदार्थ, और छीन के वृक्ष से निकलने वाला पेय पदार्थ का रस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर आपको सल्फी के वृक्ष के संदर्भ में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दंतेवाड़ा से लगा हुआ बैलाडीला का पहाड़, जहां से कच्चा लौह इस्पात संयंत्रों के लिए खनन द्वारा प्राप्त होता है। हम अभी दंतेश्वरी माता के मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। यह मंदिर का प्रांगण है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर माता का दांत गिरा था, इसी कारण इस जगह को दंतेवाड़ा कहा गया और माता को दंतेश्वरी कहा गया। मंदिर के प्रांगण में आपको शंकनी और डंकनी नदी भी मिलेगी। ऐसी मान्यता है कि शंकनी और डंकनी नदी में हाथ पैर धोने के बाद मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से होते हुए माता रानी के दर्शन किया जाता है। अभी हम उसके ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार लकड़ी के जालीनुमा कलाकृति से बना है। प्रवेश द्वार में ऊपर श्री श्री 1008 श्री दंतेश्वरी माई जी लिखा हुआ है। मंदिर के प्रवेश द्वार में अंदर जाते ही अंदर विशाल घंटा है, और जैसे मान्यता है कि पुरुष वर्ग को मंदिर में प्रवेश हेतु धोती पहनना होता है, जिसकी व्यवस्था प्रवेश करते ही मंदिर प्रबंधन द्वारा बनाई गई है, जहां बाहर से आए हुए दर्शनार्थी अपना वस्त्र बदलकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। लेकिन अभी कोरोना के कारण ये प्रथा अस्थायी तौर पर बंद रखी गई है।
आगे मंदिर में भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति रखी गई है। साथ ही अन्य भगवान की मूर्ति का दर्शन लाभ दर्शनार्थी को मिलता है। वह हवन आदि की व्यवस्था भी इसी प्रांगण में दर्शनार्थियों के लिए रखी गई है। अब मां जगत जननी दंतेश्वरी मैया का मुख्य गर्भगृह है, जहां से माता रानी का विलक्षण स्वरूप दर्शनार्थी हेतु दिव्यमान होता है, जहां समस्त आए हुए दर्शनार्थी अपनी मनोकामना हेतु दर्शन लाभ देते हैं। साथ ही माता की आरती के माध्यम से अपनी मनोकामना माता तक पहुंचाते हैं। माता रानी की सेवा में सेवारत पुजारियों द्वारा माता के आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद दर्शनार्थी को दिया जाता है। आगे मंदिर में भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति रखी गई है। साथ ही अन्य भगवान की मूर्ति का दर्शन लाभ दर्शनार्थियों को मिलता है। वह हवन आदि की व्यवस्था भी इसी प्रांगण में दर्शनार्थियों के लिए रखी गई है। माता के मंदिर के सामने ही एक भव्य गरुड़ स्तंभ स्थापित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे बारसूर से लेकर यहाँ स्थापित कर दिया गया है। दंतेश्वरी मैया के मंदिर प्रांगण में ही कुछ दूरी में दंतेश्वरी मैया की छोटी बहन भुवनेश्वरी मावली माता मैया का मंदिर है। भुवनेश्वरी मैया के मंदिर में प्रवेश करते ही हमें बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, जिसमें महादेव जी और गजानन महाराज की मूर्ति दर्शनीय है। साथ ही यहाँ पर यज्ञ कुंड भी बना हुआ है। इसके पश्चात हम भुवनेश्वरी माता मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, जहाँ हमें भुवनेश्वरी माता के अद्वितीय रूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। भुवनेश्वरी माता के दर्शन के पश्चात अब हम भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं। प्राचीन मान्यता है कि किसी भी देवी माँ के मंदिर में दर्शन के पश्चात भैरव बाबा का दर्शन अनिवार्य है। भैरव बाबा दर्शन के बिना देवी माँ का दर्शन अधूरा माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक देवी माँ के मंदिर में भैरव बाबा भी विराजित होते हैं। शंकरी टंकनी नदी के संगम तट में ही भैरव बाबा का मंदिर है। मंदिर प्रांगण विशाल होने के साथ बड़े बड़े वृक्षों से घिरा है। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सर्वप्रथम भैरव बाबा के अद्भुत स्वरूप के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही मुख्य मंदिर के चारों ओर महादेव जी शिवलिंग रूप में विराजमान है। इस स्थान पर पूरे महादेव परिवार के दर्शन का लाभ दर्शनार्थियों को भैरव बाबा के मंदिर में मिलता है। भैरव बाबा के मंदिर प्रांगण में एक प्राचीन बावड़ी भी है। ये तो रहा माता दंतेश्वरी का दर्शन। अब हम आगे आपको धार्मिक कथाओं के साथ बाकी और दर्शनीय स्थल के दर्शन प्राप्त कराते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम।